शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने कहा है, तुम जितना पाप को याद करेंगे उतना ही आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा जब किली बन जाती है, आत्मा की ज्योति उजाग हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, तो लाइट आ जाएगी। आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो सारा ध्यान समेत सब संकल्पों को समेट लो। हर विस्तार को सार में ले आओ। कि मैं आत्मा श्रेष्ठ आत्मा फिर से पवित्र हो रही हो। पापा कहते हैं, बच्चे तुम्हें ज्ञान मिला है, इस ज्ञान से आत्मा की ज्योत जग जाती है। बाबा अमृत वेले हम सब आत्माओं की ज्योति जगा रहा है। एक एक आत्मा को बाबा टच कर रहा। बाबा कहता है, जितना मन बुद्धि को शुद्ध और शुभ रखोगे उतना
कठिनाई परमात्मा टचेंगे महसूस था। तो बस इस एक संकल्प में बैठ जाओ, परमात्मा मेरी ज्योति को जगा रहा है। बस
Purity first. बाबा ने आज कहा है पवित्र बनना ही है। जितना योग में रहेंगे उतना ही आत्मा की ज्योत जगेगी। पवित्र होगी। बाबा कहता है अमृत पहले मेरे समान बन, मेरे साथ बैठ जाओ। अपने को आत्मा समझ, अर्थात एकदम डिटैच। और बाप को याद कर, हाँ, आप समान। हर श्रीमत पर चलने वाली हर कर्म को सत्य करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा दाता बन के संस्कारों वाली सर्व को गुणों का दान देने वाली मैं भरपूर आत्मा
जितना दादापन का संस्कार इमर्ज होगा, उतना ही बाबा तुझे भरपूर करता जाए। सर्व को गुणों का दान देने वाली मैं आत्मा, मुझे बाबा सर्व गुणों से भरपूर कर रहा। ओ शांति। शांति। तो आज बाबा कहता है, बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे, उतना आत्मा में लाइट आएगी। जितना बाप को याद करेंगे, उतना आत्मा में लाइट आएगी। लाइट बाबा किसको कहता है? ज्ञान को, नॉलेज को। तो बाबा कहता, ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो बाबा कहता, ज्ञान आता है तो अंधकार से रोशनी की तरफ आ जाते हो। और दूसरी बात आज बाबा कहता कि माया किन बच्चों को तंग नहीं कर सकती, जो पक्के योगी है, पक्का योगी।
कौन पक्का योगी? जिन्होंने सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया, वो हैं पक्के योगी। जब सर्व कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं, कोई भी कर्मेंद्री आपको चंचल नहीं होने देती, तो जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। एंड लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट। तो आज बाबा ज्ञान और योग दोनों के बारे में हमारी अटेंशन खिंचवाता है। कि जितना बाप को याद करेंगे उतनी आत्मा में लाइट आएगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता कि अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई। अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई। पत्थर में चमक नहीं होती, तो पत्थर मिसल डल हो गई। तो बाबा कहता है पत्थर बुद्धि अर्थात डल, और पारस बुद्धि फिर जागती है तो पारसमणि हो जाती है। तो आज बाबा आत्मा की ज्योति कहता है कि अज्ञान में आए तो आत्मा डल हो गई। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर बाबा कहता पत्थर पड़ गया। और जब आत्मा डल हो गई तो हर कर्म ही अज्ञानियों वाला होने लगा। ये सारा ज्ञान था वो धीरे धीरे निकल गया। निकलता निकलता आखिरी कुछ नहीं रहता, तो कहेंगे अज्ञान। तो अब बाबा कहता है मैं आकर अब ज्ञान का सागर ज्ञानी से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। तो बाबा कहता है कि मैं आप आत्मा की लाइट को उजाग करता हूं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। तो ये है बाबा कहता है ज्ञान, कि जिससे स्पष्टता हो गई। बाबा कहता है अज्ञान अंधेरे से निकल गए, रोशनी मिल गई। और फिर बाबा आज दूसरी बात कहता है कि योग से कर्मेंद्रियों को वश में करना। कि जिसको बाबा कहता है कि बाकी जो होते हैं वो कर्मेंद्रियों को दवाइयों से ये सबसे ठंडा करते, तुम्हारा है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। तो योग बल से कर्मेंद्रियां ठंडी हो जाती, शांत हो जाती, और तुम लायक बन जाते हो। तो बाबा कहता है लायक बनने के लिए प्योरिटी है फर्स्ट। क्योंकि कर्मेंद्रियां जब चंचल हुई, बाबा कहता है वो इम्प्योरिटी में ले जाती है, अपवित्रता में ले जाती है। हर कर्मेंद्री की चंचलता अपवित्रता की तरफ ले जाती है।
तो अब बाबा कहता है कि अगर तुम योग बल से कर्मेंद्रिय को वश में करते हो तो तुम पवित्रता पवित्रता लायक बन जाते हो, अर्थात पवित्र बन जाते हो। तो आज बाबा ज्ञान और योग को इस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा कि ज्ञान से क्या पता, क्या मिला, प्राप्ति क्या हुई, और योग से प्राप्ति क्या होती है। ज्ञान से प्राप्ति होती है समझ की, कोई भी अंधविश्वास नहीं, उसको कहा जाता है ज्ञान। ये ज्ञान की प्राप्ति है कि हर चीज की क्लैरिटी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज की गति को पता है। जो आज बाबा ने कर्म विकर्म की गति भी इसमें कही, तो बाबा कहता कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म होते, स्वर्ग में कर्म अकर्म होते हैं। तो ज्ञान से प्राप्ति है समझ की, ताकि कर्मों को सुधार सको। और योग से प्राप्ति है, योग को बल कहा गया, अर्थात उस बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होती हैं। जब कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होती तो बाबा कहता तू लायक बन जाता है, अर्थात तेरे अंदर प्योरिटी फर्स्ट, यही गीत बजता रहता है। तो आज बाबा योग को, योग की प्राप्ति को, ये प्राप्ति कह रहा है कि तेरा योग कर्मेंद्रियों को वश में कर लेगा, है ना। तो आज ये दो बातों में बाबा ने, जो मूल बात है, उन बातों में बाबा ने आज मुरली समझाई है। वो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो ये है ज्ञान और योग की बात। अब हम थोड़ा सा 1971 पे चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल क्या है? रूहानी स्नेही बनो। ये बनने के लिए दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। ज्ञान चाहिए ताकि हम जो भी आत्माएं कुछ भी कर रही हैं उनको तीनों काल में देख सकें कि इस आत्मा का संस्कार क्या है। बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि आप अपने और औरों के संस्कारों को जान लेते हो, और योग चाहिए उस पावर के लिए जिस शक्ति से तुम रूहानी स्नेही बनो। तो बाबा कहता व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना समय लगता है, आप किसको अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय में बना सकते हो। अज्ञानी से ज्ञानी अभी की स्टेज प्रमाण कितने समय में बना सकते हो। अपने लिए क्या समझते हो, कितने समय में बना सकते हो। बनने वाले की बात दूसरी रही, लेकिन जो बनने वाला अच्छा हो उनको आप अपने पावर अनुसार कितना समय में बना सकते हो। तो बाबा
एक ही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछता है कि आप अज्ञानी को ज्ञानी कितने समय में बना सकते हो। इसमें बाबा कहता है चलो बनने वाला भी अगर सही है, इज रेडी, तो कितने समय में बना सकते हो। तो समय प्रमाण अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कुछ समय लगता है। वो इसलिए क्योंकि बनाने वाले अपने को अव्यक्त रूप बनाने में समय ले रहे हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि सच्ची सेवा तभी होती है जब आप डिटैच होकर सेवा करते हैं, बिना मैपन के सेवा करते हैं। मुझे आता है, मैं ज्ञान सुना रहा हूं, कि मेरी प्रशंसा होगी, ये मेरा जिज्ञासु है, या मुझे ही इसको ज्ञान सुनाना है। तो भिन्न भिन्न तरीके हैं, बाबा कहता है, जो आपको व्यक्त रूप में ही रखता है। तो जैसे जैसे बनाने वाले स्वयं एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी, ऐसे बनने वाले को भी इतनी जल्दी बना सकेंगे। तो बाबा कहता है जितनी जल्दी तुम अव्यक्त होते हो, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, उतनी ही टाइम में आप किसी और को बना सकते हो। कोई देवता धर्म की आत्मा ना भी हो, लेकिन एक सेकंड में किसको मुक्ति, किसको जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्व आत्माओं को मुक्ति का वरदान आप द्वारा ही प्राप्त होना है। तो बाबा कहता है कि दूसरे को बनाने के लिए पहले अपने को बनाना है। जैसे आप, बाबा कहता है, मास्टर रचयिता हो, तो जैसा रचयिता वैसी रचना। जैसे बनाने वाले मास्टर रचयिता आप, वैसी ही रचना भी ऐसी ही आप जैसी ही बन रही है। तो जैसा रचयिता वैसी रचना। जैसे आप लोग बाप से अल्प समय के लिए रू रिहान करते हो, मिलन का, मगन का, गुणों का, स्वरूप का अनुभव करते हो, ऐसे ही रचना भी अल्पकाल के लिए ही आप लोगों की महिमा करती है, थोड़े समय के लिए। तो जैसी रचता वैसी ही रचना। तो बाबा कहता है इस कारण का निवारण करो। तो सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने से सर्व आत्माएं आपके स्नेह में सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगी। क्योंकि आप अल्पकाल के लिए बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हो, ऐसे ही बाकी आत्माएं भी आपके साथ अल्पकाल के लिए कनेक्टेड रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि क्यों आत्माएं सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाबा से, दादियों से कनेक्टेड रहना चाहती है। क्योंकि वो बाबा से कनेक्टेड रहते हैं।
जितना हम ब्रह्मा बाबा या दादियों से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उतना हम सेंटर वालों से कनेक्टेड नहीं रहना चाहते। क्यों अंतर है? क्योंकि जो जितना बाबा कहता है मेरे स्नेह और सहयोग में रहता है, उतना ही बाकी आत्माएं भी उनके स्नेह और सहयोग में रहेंगी। सुनाया था ना कि आज आत्माओं को सर्व अल्पकाल के सुख शांति के साधन हैं, लेकिन सच्चा स्नेह नहीं है। स्नेह की भूखी आत्माएं हैं, स्नेह चाहिए। तो बाबा धीरे धीरे पॉइंट पर आ रहा है, क्योंकि फिर उन आत्माओं को बाप द्वारा स्नेह की महसूसता होती है। इसलिए हम ब्रह्मा बाबा से या दादियों से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें स्नेह की महसूसता। ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा हमें स्नेह कर रहा है या दादियां स्नेह कर रही है। ये हमें स्नेह उनसे मिल इसलिए रहा है क्योंकि वो शिव बाबा के साथ उतना ही डीपली कनेक्टेड है। तो शिव बाबा का स्नेह उनसे हम तक पहुंच जाता है, इसलिए हम उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बाकी आत्माओं के साथ इतना नहीं जुड़े रहना चाहते। क्यों? क्योंकि उनका अल्पकाल का कनेक्शन है, तो हम भी उनके साथ अल्पकाल के लिए जुड़ते हैं। तो क्या बाबा ने कनेक्शन बताया है? क्योंकि स्नेह की भूखी आत्माएं हैं। अन्न और धन शरीर के तृप्ति का साधन, लेकिन आत्मा की तृप्ति रूहानी स्नेह से हो सकती है। तो रूहानी स्नेह चाहिए। आप देखें, जिस आत्मा के साथ आपकी खींच है, ब्राह्मण आत्मा, तो कहीं ना कहीं वो रूहानी स्नेह है जो बाबा उस आत्मा द्वारा आप तक पहुंचा देता है। तो वो भी अविनाशी हो। तो स्नेही ही स्नेह का दान दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो जितना बाबा का स्नेही होगा, वो ही वो उतना ही आत्माओं को रूहानी स्नेह का दान दे सकता है। अगर स्वयं भी सदा स्नेही नहीं होंगे, तो अन्य आत्माओं को भी सदा काल का स्नेह नहीं दे सकेंगे। इसलिए सदा स्नेही बनने से स्नेही स्नेह में आकर स्नेही के प्रति सभी कुछ निछावर व अर्पण कर ही देते हैं। कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो ये सब करने के लिए बाबा कहता सहज युक्ति व सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति यही है। क्या? कि सदा बाप दादा के स्नेही बनो। जितना बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बाबा कहता है अन्य आत्माएं आपसे जुड़ेंगी। सदा स्नेही बनो। जिसके स्नेही हैं, उस स्नेही के निरंतर संग से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिसके स्नेही हैं, है ना, बाप दादा के स्नेही हैं, उस स्नेही के निरंतर संग से, है ना, क्योंकि हम उसके निरंतर संग में रह रहे हैं, रूहानियत का रंग सहज ही लग जाता है। और वो रूहानी स्नेह अन्य आत्माओं को महसूस होगा, क्योंकि ये आत्माओं का कनेक्शन है, फिजिकल नहीं है। देयर इज नो नीड टू सी ईच अदर। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, थोड़ा हमें महसूस होता है ना, दादियों को भी महसूस होता है स्नेह, क्योंकि ये रूहानी स्नेह है।
तो बाबा कहता है सदा स्नेही बनो। दूसरी बात, आज बाबा कह रहा है अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल, कहाँ सहज लगेगा। और इसी प्रैक्टिस में और इसी कमजोरी को भरने में ही समय बीत जाएगा, है ना। एक एक चीज का अच्छा इसकी मर्यादा है, वो मर्यादा है। बाबा कहता है, एक मुरली है बाबा की, 82 83 की मुरली है, जिसमें बाबा कहता है कि एक एक टाल टाली को मत काटो, काटने की कोशिश मत करो, थक जाओगे। होल सेल में अपने को बनाना है। डोंट पिक एंड चूज कि ये मर्यादा मुझे निभानी, ये नहीं निभानी, ये करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। तो बाबा ये कहता है एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न मत करो, नहीं तो मुश्किल लगेगा और ये भरते ही समय बीत जाएगा। अच्छा इतनी मर्यादा हो चुकी है, ये रह गई है, नहीं। बाबा कहता है लुक एट योर सेल्फ एज अ कंप्लीट फॉर्म, संपूर्ण, अपने को संपूर्ण देखो और संपूर्णता को धारण करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो करो। इसलिए अब एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, कंप्लीट होलसेल, है ना। तो बाबा कहता है कंप्लीट बनो। एक एक ये पिक एंड चूज मत करो। कैसे बनेंगे? सिर्फ सदा स्नेही बनने से, बाप के सदैव स्नेही बनने से, बाप द्वारा सदा सहयोग प्राप्त होने से मुश्किल सहज हो जाता है। तो जो सदा स्नेही होंगे उनकी स्मृति में भी सदा स्नेह ही रहता है। उनकी सूरत से सदा स्नेही की मूरत प्रत्यक्ष दिखाई जाती है। तो आज बाबा स्मृति को भी स्नेह से कनेक्ट करता है कि जो स्नेही होगा उसकी स्मृति में भी स्नेही होगी। और कल हमने क्या पढ़ा था कि स्मृति वृत्ति को तय करती है और वृत्ति कर्म को तय करती है। कर्म का आधार वृत्ति, है ना, पिछली मुरली जो हमने पढ़ी। और वृत्ति का आधार स्मृति, और स्मृति का आधार आज बाप क्या कहता है? स्नेही। तो बाबा के सच्चे स्नेही बनना, तो आपकी स्मृति भी स्नेही होगी, आपकी स्मृति स्मृति स्नेही होगी। तो बाबा कहता है आपकी सूरत, आपका कर्म भी सही होगा। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कोई आत्मा किस आत्मा के स्नेह में रहती है तो फौरन ही देखने में अनुभव करता है कि ये आत्मा किसके स्नेह में खोई हुई है। तो क्या रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्माओं की सूरत स्नेही मूर्त को प्रत्यक्ष नहीं करेगी, है ना। तो बाबा कहता है इट्स द गॉड्स लव। सो कंप्लीट योर सेल्फ, इमर्स योर सेल्फ इनटू द गॉड्स लव, द लव ऑफ गॉड। उस स्नेह में अपने को संभालो कि जिसको परमात्मा से स्नेह है वो हर आत्मा की स्नेही बन जाती है। तो उनके दिल का लगाव सदैव उस स्नेही से लगा हुआ रहता है। तो एक ही तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव समाप्त हो जाता है। और तो क्या, लेकिन अपने आप का लगाव अर्थात देह अभिमान अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेही खोआ हुआ रहता है। तो सहज युक्ति क्या हुई कि अपने को सदा स्नेही बनाओ, सदा स्नेही। एक सर्वशक्तिमान के स्नेही होने कारण सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाओगे।
इस राज को जानने से राजयुक्त, योगयुक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को अपने आप से सहज ही राजी कर सकती है। तो बाबा कहता है ये राज है कि जितना बाबा के स्नेही रहेंगे, वो स्नेही आपकी स्मृति में आ जाएगी, और वो ही स्मृति आपकी वृत्ति में आ जाएगी, और वो ही वृत्ति आपके कर्म का आधार बन जाएगी। तो राजयुक्त का बाबा ने संडे को बताया था, है ना, कि कर्म, हर कर्म सत्यवादी हो, उसके लिए राजयुक्त होकर चलना। आज बाबा ये भी वही बात कर रहा है कि राजयुक्त होकर करोगे तो आप अपने आप से सहज ही राजी रह सकते हो। जब राजयुक्त नहीं होते हो तब कोई को राजी नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने आप से भी नाराज रहोगे और औरों से भी नाराज रहोगे। तो बाबा ने जो संडे को कहा था कि हर कर्म राजयुक्त होकर चलना, ना किसी और से नाराजगी, ना खुद से नाराजगी, अपने पुरुषार्थ से भी संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट। क्यों? क्योंकि राजयुक्त है। तो आज बाबा यही कहता है कि जो स्नेही बन के चलेगा, इस राज को जानने से वो राजयुक्त, योग युक्त और दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को अपने आप से सहज ही राजी कर सकती है। तो सब उस आत्मा से राजी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो योग युक्त, युक्ति युक्त और राजयुक्त होकर चलेगा। है? तो आज बाबा वही बात कर रहा है कि जब राजयुक्त नहीं होते हो तब कोई को राजी नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी सूरत व साज द्वारा उसके मन को, राज को जान जाते तो सहज उसको राजी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ सूरत को देखते, साज को सुनते, उनके मन को, राज को ना जानने के कारण अन्य को अभी भी नाराज करते हो, वो स्वयं भी नाराज होते हो। तो सदा स्नेही के राज को जान राज युक्त बनो। ये राज बाबा ने कहा, है ना। संडे को बाबा ने कहा था राज युक्त होकर चलना। तो आज बाबा कहता है एक राज ये है कि सदा स्नेही बनो। एक ये राज है। एक कर्मों की कोई गति का राज है, एक ड्रामा का राज है, एक सृष्टि चक्र का राज है। तो ये सब बाबा कहता है यू नो दी सीक्रेट्स। ये सीक्रेट्स जब आप जान गए, ये हैं स्पिरिचुअल सीक्रेट्स, आत्माओं के राज, कि कैसे आत्मा अपने को सतो प्रधान बना सकती है। उनको ये सब राज पता होंगे तो ही आत्मा अपने को सतो प्रधान बना देगी, है ना। तो बाबा कहता है इस सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। और जब राजयुक्त बनोगे तो ना स्वयं से नाराज, ना औरों से नाराज। तो संडे की मुरली का कनेक्शन है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति होगी।